हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जियोमेट्री या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हिंदी में आप इसे निर्देशांक ज्यामिति बोल देते हैं, वो चैप्टर आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, आप पहले वो देखिए कि आपको क्या क्या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका, मैं आपको पढ़ाऊंगी डिस्टेंस फार्मूला, नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूला, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, और एक आपका पॉइंट बचता है सेंट्रोइड फार्मूला जिसे आप बोलते हो। डिस्टेंस फार्मूला जैसे आपके पास एक लाइन है, 2 पॉइंट उसमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो वो डिस्टेंस फार्मूला आपका। सेक्शन फार्मूला जब आप डिवाइड कर देते हो किसी चीज़ को तो वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है, उसके लिए क्या फार्मूला आपका निर्देशांक ज्यामिति बताती है या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो आपको बताती है। उसके बाद आप पढ़ोगे, लेकिन आपको ये पढ़ने से पहले आपको कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपको कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो आप अपना फार्मूला लगा के, कोई भी डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगाते हो, सेक्शन फार्मूला लगाते हो या मिड वैल्यू फार्मूला लगाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूँ तो आपके 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3 एंड कोऑर्डिनेट 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आपकी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं तो उसमें एक्स की वैल्यू आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और वाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपकी दोनों वैल्यू क्या होती है भाई, नेगेटिव होती हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उसमें आ जाता है कि ये बताइए कि आपका ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है बच्चे। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट के साथ साथ नेक्स्ट में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको बता रखा है कि कोऑर्डिनेट्स के पेयर्स कैसे कैसे बनते हैं, या प्लस माइनस जो मैंने आपको वैल्यू बताई है वो किस तरीके से आपकी आती है। अब बच्चे ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस की लाइन ये होती है आपकी, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ये जो आपकी लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन होती है, और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है बच्चे वो प्लस की होती है, नीचे जो वैल्यू गिवन होती है वो क्या होती है आपकी नेगेटिव वाली वैल्यू होती है। इधर एक्स एक्सिस पे आपकी प्लस वाली वैल्यू गिवन होती है और इधर एक्स एक्सिस पे आपकी नेगेटिव वैल्यू गिवन होती है। तो अगर उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट मैंने आपको लास्ट में ही बता दिए, और इसका जो मिड पॉइंट होता है जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो आपका किसका पॉइंट होता है, ओरिजिन का पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए बच्चे। ओरिजिन आपका कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका ओरिजिन का पॉइंट होता है। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है आपको बताती हूँ मैं। ये डिस्टेंस फार्मूला आपका है, नेक्स्ट ये सेक्शन फार्मूला आपका है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है, ये आपका सेंट्रोइड फार्मूला है। अभी जो आप यूज़ करने वाले हो बच्चे वो आप करने वाले हो डिस्टेंस फार्मूला जो आपके सिलेबस में आएगा। आपके सिलेबस में एक सेक्शन फार्मूला आएगा, एक आपका मिड पॉइंट फार्मूला आपके सिलेबस में आएगा। सेंट्रोइड फार्मूले की आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए। तो डिस्टेंस फार्मूले में आप यूज़ करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो। सेक्शन फार्मूले में आपको रेशियो गिवन होते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग आप निकालते हो। मिड पॉइंट में आपको एक मिड पॉइंट गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकालते हो। तो आगे आप सेंट्रोइड फार्मूले में आपको क्या दे रखा होता है, एक तरीके से एक ट्रायंगल जैसे आपकी बनी होती है, उससे एक सेंटर से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनें क्रॉस हो रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है कि ये जो सेंट्रोइड फार्मूला आप यूज़ करते हो इसमें आपको ये ए बी और सी 3 पॉइंट आपको गिवन होते हैं, और उसी के रिगार्डिंग आपसे इस पॉइंट की जो ये मिड पॉइंट है इसकी क्या पूछी जाती है, वैल्यू पूछी जाती है। तो इसमें भी आप ऐसे ही फॉर्मूला जो आपको ये नीचे गिवन है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय 3। अब जब देखो अगर हम निकालते हैं मिड पॉइंट से कोई फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके जब हम वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की, तो हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ। अब हमारे पास वैल्यू 3 है तो हमें डिवाइड करना है 3 के साथ। अब आगे देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो मैंने आपको बताया कि हमें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। आपको एक लाइन गिवन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट गिवन है, क्यों पॉइंट गिवन है, ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों आपके एंड पॉइंट है। तो आप क्या कर लेते
देते हो इसमें नंबर्स, इसको x1 y1 मतलब इसको एक नाम दे देते हो, ऐसे ही x2 और y2। तो फाइनली हम इसका फॉर्मूला जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसको क्या कर देते हैं हम अंडर रूट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका क्या करना है, हमें अंडर रूट करना है। तो व्हाट इज आर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम बता सकते हैं वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला to find out the distance between the 2 points and to determine how long a line और long a segment is। मतलब जो ये लाइन आपको गिवन है, इसके दो एंड पॉइंट आपको गिवन है, और इन एंड पॉइंट को यूज़ करके ही आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि ये लाइन कितनी लंबी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि आप क्या कर सकते हो, देखो बच्चे आप x2 की जगह x1 भी लिख सकते हो और x1 की जगह x2 भी लिख सकते हो। आपको जो पीछे फॉर्मूला दिखाया गया है वो दिखाया गया था x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर, फिर आप प्लस कर देते हो y2 माइनस y1, फिर उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, y जो स्क्वायर है, स्क्वायर की कभी भी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए आप x1 व x2 को कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो। आप फर्स्टली x1 भी लिख सकते हो, x2 भी लिख सकते हो। आगे आपको इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, नीचे आपको दो एंड पॉइंट इसमें दे रखे हैं। दोनों एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इन्होंने आपको बता रखा है कि आपको एक पॉइंट है A, उसमें आपको गिवन है वैल्यू x1 और y1 की, फिर आपको पॉइंट B गिवन है, इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है x2 और y2। आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। ऊपर जो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, इसको इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है बच्चे, पुट कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि गिवन द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड द x2 और y2, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया है आप उसे फर्स्ट पॉइंट पे कीजिए, आप उसे सेकंड नंबर पे कीजिए। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ भाई, x1 और x2 की कर रही हूँ। आप x1 की जगह x2 भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब लगाना दोनों का होल स्क्वायर है और उसको अंडर रूट। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखा भी रखा है कि इसका कोई इफेक्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। क्वेश्चन में आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, आपको बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट क्या है 4 और 8 है, और बी पॉइंट क्या है 1 और 12 है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है सिर्फ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो आप क्या करोगे, कौन सी वैल्यू थी आपकी, ये कौन सी वैल्यू है, x1 और y1 की है, और ये नीचे वैल्यू आपकी किस चीज़ की है भाई, x2 और y2 की है। तो ये वैल्यू आपकी x1 और y1 और ये वैल्यू आपकी x2 और y2। तो आपको क्या करना है बच्चे, इसको x1 को पुट करोगे और यहाँ पे आप y1 को पुट करोगे, फिर आप x2 को पुट करोगे, यहाँ पे आप y2 को पुट करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद उसको अंडर रूट में लेकर आओगे। फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी, और 25 अंडर रूट में किसका होता है भाई, 5 का। तो फाइनली आपका आंसर, इस जो लाइन आपको, जो एंड पॉइंट आपको गिवन थे, इसका डिस्टेंस कितना है, 5 है बच्चे। इसी के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं, सोल्व भी कर रखे हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कि वो वैल्यू कहाँ से आई, तो आप मुझसे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका सेक्शन फॉर्मूला जैसे इसमें गिवन है आपको, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सेक्शन फॉर्मूला आपका होता क्या है, m मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस n x1 m y2 प्लस n y1 प्लस, और डिवाइडेड कर देना है दोनों को ही m प्लस n से। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन होता है, आपको कैसे इसको निकालना है, आपको एक लाइन गिवन है, उस लाइन के रिगार्डिंग आपको दो एंड पॉइंट गिवन है, और उन एंड पॉइंट का जैसे मैं आपने वहाँ पे किया x1 और y1, x2 और y2, आपको इसी तरीके से इन एंड पॉइंट को भी क्या दे देना है, नाम दे देना है। लेकिन अब क्या है, अब आपको एक रेशो गिवन है जो आपको m और n के नाम से रखनी है। जैसे आपको रेशो गिवन हो सकती है 3:2 की भी हो सकती है, 2:5 की भी हो सकती है, 1:3 की भी हो सकती है, मतलब आपको कोई भी नंबर में रेशो गिवन हो सकती है। आपको यहाँ जो वैल्यू गिवन होगी m और n की जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करनी है बच्चे,
वो आपको रेशो वाली वैल्यू को पुट करना है। तो अगर सेक्शन फॉर्मूले में ये क्या मानता है कि आप क्या कर देते हो, सेक्शन की अगर बात की जाए तो अगर आपकी क्लास में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप क्या कर देते हो, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हो और आप उन्हें नाम दे देते हो कि ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है और ये सी सेक्शन है। मतलब क्या कर रहे हो आप, उसी सेम क्लास को आप डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो। वही काम यहाँ पे हो रहा है। आपको x1 y1 गिवन है, आपको x2 y2 गिवन है, आपको इसमें इसका बीच का पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट है कौन सा जिसके रेशो में आपने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है। तो जब m की वैल्यू आपको गिवन होगी, n की वैल्यू आपको गिवन होगी, m और n की वैल्यू यूज़ करते हुए आपको क्या कर देना है, x का और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल देना है। तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर इसके आपको कई बार m2 गिवन हो सकता है। देखो बच्चे, मैंने आपके अकॉर्डिंग इन्हें लिया है। जैसे कई जगह आपको m और n का रेशो मिलेगा, तो m और n का रेशो से भी आंसर वही आना है और m1 और m2 का रेशो से भी आंसर वही आना है। तो आपको जो इजी लगे, आपको जो रिकॉल हो सके जल्दी से, आप उसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हो। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p x y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a x1 y1 एंड b x2 y2 इंटरनली इन द रेशो ऑफ m1 और m2। इसमें आपको क्या करना है, आपको वही फॉर्मूला, आप पहले क्या करोगे, x2 के साथ m1 की मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप प्लस कर दोगे और m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ करोगे। मतलब क्या करना है आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ कि आपको इसने इसका कर क्या रखा है अगर इंटरनली बात की जाए। अब देखो, ये सेक्शन फॉर्मूला भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप से होता है। मोस्टली जो आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। वैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। आपको रेशो गिवन है 3:2 की रेशो, मान लो आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ आपको 2:1 की रेशो भी गिवन हो सकती है, 1:2 की रेशो भी गिवन हो सकती है। जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो वो क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी m की वैल्यू हो जाती है, यहाँ किसकी वैल्यू हो जाती है, n की वैल्यू हो जाती है। ए और बी जो पॉइंट आपको गिवन है उसको आप नाम देते हो x1 y1 x2 और y2। मैंने आपको क्या बोला, आपको ये सी पॉइंट निकालना है। आप इसको सी का नाम दीजिए, पी का नाम दीजिए, क्यू का नाम दीजिए, एज यूर विश, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली में मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या करना है, जो आपका m गिवन है, m की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है बच्चे, x2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। फिर n की मल्टीप्लाई x1 के साथ आप करोगे और ये आपका x का कोऑर्डिनेट निकाल देगा और डिवाइड कर दोगे किसके साथ, m प्लस n के साथ आप उसको डिवाइड कर दोगे। फिर आपको y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेम प्रोसीजर, y के कोऑर्डिनेट को आप क्या करोगे, पहले आप m की मल्टीप्लाई करोगे y2 के साथ, फिर आप n की मल्टीप्लाई करोगे y1 के साथ और उसको भी आप सेम डिवाइड कर दोगे m प्लस n के साथ। अगर एक्सटर्नल फॉर्मूले की बात की जाए तो आप क्या करते हो, एक्सटर्नल फॉर्मूले में आप जो फॉर्मूला आपको बताया गया है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप प्लस की जगह क्या पुट कर देते हो बच्चे, आप प्लस की जगह यहाँ पे माइनस पुट कर देते हो। नेक्स्ट है आपका, अब आगे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको 2 एंड पॉइंट गिवन है और रेशो गिवन है यहाँ पे, और उस रेशो का यूज़ करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। जैसे आपको रेशो यहाँ पे 3:1 की गिवन है, ए पॉइंट दे रखा है, आपको बी पॉइंट, 2 एंड पॉइंट दे रखे हैं और आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बोला था कि आप पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट देन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे। वही कर रखा है इन्होंने, वही फॉर्मूले में लिख रखा है और नीचे इसने इसको किस चीज़ का नाम दिया है, m1 और m2 का नाम दिया है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो 3 + 1 क्या आ रखा है, 4 आ रखा है, 24 + 4। नेक्स्ट आपका है 15 - 3 और डिवाइडेड बाय 4। y की वैल्यू क्या आ जाती है, 12/4 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाती है, 28/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 7 और y की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 3 आ जाती है। तो y की वैल्यू 3, 7, x की वैल्यू 3 और 7, मतलब y की वैल्यू क्या है आपकी 3 है
और x की वैल्यू क्या है 7 है। तो यहाँ आपकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7 और 3 x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको गिवन है, आप उसे देख सकते हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। अब देखो बच्चे, अगर आपको मिड पॉइंट दे रखा हो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपको कोई रेशो गिवन ना हो, आपको सिर्फ यही बोल रखा हो कि ये जो P है ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। मतलब क्या है, ये इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है 1:1 की रेशियो में। अगर किसी भी चीज़ का कोई भी किसी भी लाइन का हमें मिड पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब क्या है, उसके दोनों साइड में हिस्से क्या है, बिल्कुल इक्वल है। मतलब AP और आपका PB दोनों ही क्या है बच्चे यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए आप यूज़ करोगे x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर डेफिनेशन की बात की जाए, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स और स्प्लिट द लाइन इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स और लेंथ्स। मतलब ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या करता है, 2 पार्ट्स में उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके लिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे गिवन है, -2 और 1, 5 और 4 वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आया आपका x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और वो क्या आए हैं आपके 1.5 और 2.5 आपके आ गए हैं। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो 2 एंड पॉइंट जिसके होते हैं उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालना क्या है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है, इन बिटवीन गिवन होता है। रेशो में क्या होता है, आपको एक रेशो गिवन होती है, इसे आप क्या बोलते हो, सेक्शन फॉर्मूला आप बोलते हो। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर रिकॉल किया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, और उसका क्या कर देते हो बच्चे, आप अंडर रूट कर देते हो। अगर सेक्शन फॉर्मूले की बात की जाए तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, आप x का कोऑर्डिनेट निकालते हो, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड कर देते हो m1 प्लस m2 के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि आपका क्या होता है बच्चे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपके लिए एक सेंट्रोइड फॉर्मूला भी होता है। आपके सिलेबस में अब कम हो गया है ये, मतलब आएगा या नहीं आएगा कंफर्म नहीं है इतना ज़्यादा कि ये आएगा। 3 फॉर्मूले आपके ज़्यादा आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब अगर मैं बात करूँ सेंट्रोइड फॉर्मूला, मैंने आपको ऊपर भी बताया बच्चे, जैसे कि आपकी क्या है, एक आपको ट्रायंगल गिवन होगी AB और C के नाम से। आपको क्या करना है, एक लाइन से, एक जो इसका मिड पॉइंट है, इससे जाने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनें हो सकती हैं, आपको ये पॉइंट निकालना है, और आपको ये 3 पॉइंट आपको गिवन है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है बच्चे, ये आपका x1 y1, इसे आप मान सकते हो x2 y2, इसे आप मान सकते हो x3 y3, और इन्हीं वैल्यूज़ को आपको क्या कर देना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। मतलब आप क्या वैल्यू पुट करोगे और क्या फॉर्मूला आप लगाओगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। अगर y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली ये चैप्टर आपका यहीं पर ही क्या हो जाता है बच्चे, कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे जो ये चार्ट मैंने आपको भेज रखा है, इसमें आपके सारे फॉर्मूले जो पहले भी सिलेबस में इंक्लूड थे वो भी फॉर्मूले आपको इसमें दे रखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपका ये चैप्टर कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। अगर इसी तरीके की आपको कोई क्लास चाहिए तो आप क्लास के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर की क्लास चाहिए। तो थैंक यू।